नयन सुनरी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलती सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की और सारी सृष्टि को पैदा करने वाली जगत जननी माता की। आजकल विज्ञान के कारण कई समस्याएं बढ़ गई हैं। पहले साधक जिस गुरु के पास जाता था उसी की फिर बात सुनता था, इसीलिए एक परंपरा थी कान में मंत्र देने की। मतलब जिसको जो बताए बस उतना उसे मालूम हो, वो बात और किसी तक जाए ही नहीं। कभी कभी हम भी दीक्षा के समय अन्य लोगों को हटा देते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। अब वो किसी रास्ते पर चल रहे होंगे, हम कुछ बताएंगे तो वो गुमराह होंगे, मति भ्रम पैदा होगा। अब गंगा में स्नान करने से मुक्ति होती है, दर्शन से होती है, पर भारत में एक पंथ कहता है मछली क्यों नहीं तर गई जिसका गंगा में ही घर है। अब ये दो बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक सुनने को ही नहीं मिलने चाहिए। भगवान शंकराचार्य का इतना उत्तम सिद्धांत, परंतु हरे राम हरे कृष्ण मिशन के लोग भगवान शंकराचार्य को बुरे बुरे शब्दों से बोलते हैं, अपमानित शब्दों से, जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम बताएंगे। शंकराचार्य जैसे महान तत्ववेता, ब्रह्म स्वरूप साक्षात शंकर के अवतार, उनको गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पंथ, उनके साधक तभी टिकेंगे जब शंकराचार्य को बुरा कहा जाए। यदि बुरा नहीं कहते, वो पढ़ेंगे तो उनका मत गड़बड़ा जाएगा। इसलिए यद्यपि इस विषय में ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वाले कहते हैं कि भाई कुछ किसी मत की जो बात मिलती है वो भर बोल दो, बाकी ना बोलो। तो कई लोग अपने अनुयायियों को भी दूसरे की बात सुनने नहीं देते। भारत में ऐसे पंथ हैं जो सबके यहाँ जाने से रोकते हैं। कोई दुश्मनी नहीं है रोकने के पीछे, पर साधक कहीं का न रहेगा। यदि आपको इतने के सिवा कुछ सुनाया ही न जाए कोई के द्वारा कहीं पर भी कि गंगा स्नान से ही कल्याण हो जाएगा, तो आप आनंद में रहते। ख्याल में ही नहीं आता कि हम नहीं तरेंगे। पर जब ये कोई सुना देगा मछली क्यों नहीं तरी जिसका घर गंगा में घर है, अब आप बताओ आपकी निष्ठा कैसे रहेगी। इसी तरह कहते हैं कि राम राम कहने से बात बन जाएगी, बिना राम को पाए बिना राम को जाने, ये एक का मत है। ठीक है, तो राम का जानना जरूरी बता रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं यदि राम नाम के कहने से मुक्ति हो जाती है तो दिया दिया कहने से अंधेरा क्यों नहीं जाता? तो दिया से जाएगा कि दिया दिया कहने से? ऐसे तर्क देते हैं। तो अभिप्राय ये है कि 10 पंथों की बात सुनने से गड़बड़ होगी। तो पहले तो ये उपाय था कि आप गुरु की बात सुनते हो, बात खत्म। अब आप चाहो न चाहो टीवी में और क्या बोलेंगे मोबाइल में और क्या, हाँ यूट्यूब में आ गया। अब जो आदमी हम कहेंगे बिना आत्मा को ब्रह्म जाने,
मुक्ति ही नहीं होगी। तो अब पड़ गए, अब गंगा वाले गंगा भर में संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पर श्रद्धा है। हमने कह दिया बिना आत्मा को ब्रह्म जाने मुक्त नहीं हो सकते। कितना दान पुण्य कर लो नहीं हो सकते। और तो पहले तो इंतजाम था, व्यवस्था थी कि अब नहीं जाओगे, नहीं सुनोगे। अब आज जो देश में झगड़ा है, किसी ने कुछ बोल दिया, वो सब जगह पहुंच गया, तो कई संप्रदाय बाबेला मचाए। वो तो इस मामले में हिंदुओं की छाती बहुत मजबूत है। कोई कितना एक दूसरे को बुरा कहते, क्योंकि शुरू से ही हम भारत के लोग अनेक संप्रदाय वाले हैं। दुनिया में दो संप्रदाय रहने ही नहीं देते, आपस में लड़ते हैं, शिया सुन्नी लड़ते हैं। और हमारे यहाँ तो शुरू में मूर्ति पूजा भी है, मूर्ति पूजा नहीं भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म कांड भी है। तो अनेक चीजों में तो हम आपस में बहस करते रहे हैं। महर्षि दयानंद का और सनातन धर्मियों का शास्त्रार्थ होता रहा, बहस होती रही। तो अभिप्राय है, अब क्या उपाय है कि आप किसी का न सुने, और अखबार में किसी का नाम आ जाएगा। केवल विश्व हिंदू परिषद को हमने देखा कि राम जन्मभूमि में कई और लोग दखल देना चाहते हैं, चाहे वो पक्ष में ही कह गए, पर उन्होंने उनको महत्व ही नहीं दिया। मंदिर के विषय में निर्णय कौन करेगा? बहुत फेमस, विश्वविख्यात, उनको शामिल नहीं किया। पता नहीं वो अपने ख्याति के लिए किसी के पक्ष में बोलते, समझौता कर लो, आधा आधा बांट लो, एक ले लो बाकी छोड़ दो, तो मैंने 10 बार। तो इसलिए निर्णय के लिए अनेक तरह के नेचर के लोग नहीं। इसलिए संघ क्या है? ज्ञान मार्गी ज्ञान मार्गियों के संग बैठे, सुने सुनाए। कई बार तो हम मंत्र देते समय हम ही कई तरह का बताते हैं। इसलिए पुराने लोगों को कहते तुम मत बैठो, कहते हम तो आप ही के शिष्य, पता नहीं इसको हम क्या बताएंगे। इसी तरह वैद्य जब दवा बताए तो जिस बीमार को बताए वो उसी के लिए है, दूसरा बीमार बैठा है उसके लिए नहीं है। इतना कट्टर होना चाहिए। पर ये कट्टरता लड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ ये कट्टरता है। जैसे हमारे यहाँ स्त्री कट्टर है, विदेशों में नहीं है। अब भारत में भी फैसला कर दिया, कोई बात नहीं। हम विदेशों में गए तो उसकी पत्नी कहीं जाती है, उसका पति कहीं जाता है, कोई बुरा नहीं मानते। हमारे यहाँ तो यहाँ तक पत्नी पति को छोड़कर शादी करती है दूसरे से, और पति भी उस शादी में शामिल होने जाता है। भारत में अभी संभव है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर दूसरे से शादी करे और तुम उसकी शादी में शामिल हो, तुम तो डूब मरो। ये मान्यताओं का बड़ा फर्क है। तो इसलिए अपने ही पथ की, पथ कौन? जो आपके हृदय से, प्रकृति से अच्छा हो। इसलिए कई गुरु भी उसकी योग्यता रुचि देखकर उसको रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते से तुम चलो, इस रास्ते से तुम चलो, अलग अलग। क्योंकि दूसरे में चल भी नहीं पाए, इसलिए स्वधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह। और दूसरे का धर्म यदि आप अच्छी तरह चला भी लो तब भी ठीक नहीं है, आपको अपने ही रास्ते से चलना चाहिए।
एक उदाहरण हम दिया करते हैं कि एक गोल सरकमफ्रेंस बनाए सेंटर और उस सेंटर में जो जहां है परिधि में कहीं से जा सकता है, जो जहां है। पर यदि देखे वो ठीक जा रहा है तो वो फिर लौटे, फिर जाए, फिर वहां जाए। तो जहां से चल रहे हो वहीं पहुंच जाओ। दूसरे, एक चीज का निश्चय आसान है और एक का कठिन है। ये निश्चय आसान है कि आप मुक्त हो जाओगे, गंगा नहा लिया मुक्त हो जाओगे, गुरु का मंत्र ले लिया गुरु बना लिया मुक्त हो जाओगे। आपने जीवन मंदिर रोज जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो जाओगे ये मानना आसान है, पर मुक्त हो तो आप तो अपने को मिलाओगे। अभी मैं कहाँ मुक्त हूं? इसीलिए तुम ब्रह्म प्राप्त हो जाओगे मंत्र जपते रहो। मृत्यु के बाद परमात्मा में पहुंच जाओगे। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, पहुंच जाएंगे, आसान। पर तुम परमात्मा में पहुंच गए हो, क्योंकि एक शब्द भारत में प्रचलित है, ये महात्मा पहुंचे हुए। पहुंचे का मतलब जहां जाना सब पहुंच गए, जिसे पाना सब पा लिया। पा लिया था जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। पहुंचे वहां, जाना जहां जाना सब पहुंच गए। अब रहा आना न जाना, काम क्या बाकी रहा। अब कई बार ये कीर्तन वो भी गाने लगते हैं जो कहीं नहीं पहुंचे। कीर्तन बन चुके हैं, कोई भी गा देता है। तो हमें तो गाना भी वही चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। तो अभिप्राय ये है, संशय विपरीत। जो मैंने जाना है उसमें संशय भी ना हो, विपरीत भावना भी ना हो। इसके लिए कई बार प्रवचनों में कहा कि एक लड़के से पूछा, चार पंचे क्या होते हैं? पांच चौको चार पंचे क्या होते हैं? तो लड़के ने बोला 20। गलत नहीं बोला, पर टीचर ने या किसी ने फिर पूछ लिया, ठीक से बताओ क्या होता है? तो कहता है 25। इसका मतलब सही होने पर दृढ़ नहीं दोबारा भी कहता 20। कोई बड़ा अधिकारी डिप्टी परीक्षक आके पूछे क्या होता है चार पंचे? 20। जो होता है होता है। संत विनोबा ने एक उदाहरण दिया है। विनोबा जी बीच बीच कई ऐसी बातें बताते रहते थे, तो उन्होंने अपने उसमें कहा कि जब वैज्ञानिक हुए, खोज हुई, तो उन्होंने ये कहा पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। हम सबको क्या दिखता है? पृथ्वी में तो रह ही रहे, लगता है पृथ्वी में हम रहते, घूमती तो हमें नहीं पता चलता। प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत? पृथ्वी कहाँ घूमती? हम तो देखते हैं कि सूर्य पूर्व से पश्चिम चला गया। ठीक है, तो यूं तो सिद्ध भी किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक ने खोज के बताया कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। तो बड़ा विरोध हुआ कि आज तक जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसका ये विपरीत बता रहा है। कहता पृथ्वी घूमती, हम तो पृथ्वी में ही रहते, ये गलत है। तो उससे कहा कि तुम लिखो, प्रमाणित करो कि पृथ्वी नहीं घूमती, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तब मरने के डर से वो लिखता है, मैं प्रमाणित किए देता हूं, मैं प्रमाणित किए देता हूं कि पृथ्वी नहीं घूमती, पर मैं क्या करूं?
मेरे प्रमाणित करने पर भी घूमती है, मैं क्या करूं? आप कोई मार मार के कहलावे गुरु से कि कहो कि तुम नहीं मरोगे, अब तुम्हें लगता है हम मरेंगे? अब गुरु कह रहे हैं तुम नहीं मरोगे, गुरु भी कुछ देख रहे होंगे, गुरु की नजर में कोई आप होंगे, वो झूठ तो नहीं बोलते, वो कहते नहीं मरोगे। पर ये वाक्य गुरु का झूठा लगता है, मरना सच्चा लगता है। क्यों? तुम ही मरने वाले देह में बैठे हो, नुक्ता देह में है, आपका मैं देह में मरो, आपका मैं देह से हटे, यही ध्यान है, यही ज्ञान है, यही सत्संग और यही गुरु के सुनने की बात है कि तुम्हारा मैं देह से हटकर चेतन आत्मा में खड़ा हो। हाँ, बस वहां खड़े। अब ये खड़े तो होना है। उर्दू में एक एक नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता भेद बताता है। ये नुक्ता इधर उधर करो तो ये मैं नुक्ता है, कहाँ खड़ा है? देह हो कि जीव हो कि ब्रह्म, साक्षी हो कि ब्रह्म हो, ये साक्षी को ब्रह्म जान पाना वो क्या है? इसलिए परहेज, यहाँ पतिव्रता होना। पतिव्रता माने भारत की नारी अपने पति को ही सब कुछ मानती है। पति परमेश्वर है, पति ही तुम्हारा सब कुछ है, गुण निधान है। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे रोगी है, कैसा है वो तुम्हारा है। तो जैसे पतिव्रता स्त्री अपने धर्म का त्याग नहीं करती, रामायण में पतिव्रताओं के भी लक्षण बता दिए। वो भी पतिव्रता है जो जीवन भर दूसरे पति से संबंध नहीं किया, पर कैसे? डर के मारे, लोक लाज के मारे, तो भी पतिव्रता है। किसी तरह पर नहीं तो परवाह ही न कर, जो कुछ होगा लोक लज्जा की परवाह न कर, तो वो भी पतिव्रता है। और वो भी पतिव्रता है उत्तम कौन है? जिनकी दृष्टि में और कोई पुरुष है ही नहीं। अब जिनकी दृष्टि में राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, अब चुनाव करो। कई कृष्ण भक्त राम की तरफ चले जाते हैं, कई राम भक्त कृष्ण की तरफ चले जाते हैं, कई राम कृष्ण भक्त शिव की तरह चले जाते हैं। और न जाते होते या ईर्षा द्वेष न करते तो उसका खंडन रामायण क्यों करती? रामायण में कह दिया शिवद्रोही मम द्रोही नहीं, हम राम के भक्त हैं, हमारे लिए राम सब कुछ है, हम शिव भक्त हैं, हमारे शिव सब। हम इन 10 को क्यों ढूंढे? एक बार हम मुंबई गए तो एक वासुदेव थे, चर्च गेट स्टेशन के पास, सिंधी थे। तो कहते हैं सिंधी बड़े चालाक होते हैं, वो पूजा घर में ले गए, सब भगवान रखे। कहते हमने इतने रखे हैं, कोई तो कोई काम आएगा। अब वो कई कहेंगे हम तो बस यही, बस कितना हिम्मत चाहिए गुरु पर, अपने धर्म ग्रंथ पर, अपने किसी चीज पे इतना पक्का कि हिले न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कई कामी कितनी अच्छाई बताएं पर सती का मन डगमग नहीं। ऐसे ही हमारी निष्ठा इतनी पक्की हो कि हम कौन है, देह नहीं है, आत्मा है पहले ये। और अंतिम स्थिति क्या है? ये भी गड़बड़ है। पहले शुरू कुछ करेंगे, बाद में कहेंगे फिर बाद में पूर्णता क्या है? तुम ही सब कुछ हो।
नाशी भी तुम्ही, अविनाशी भी तुम्ही, सच भी तुम्ही, असत भी तुम्ही, सत सच्चा हमारा। भगवान तक ने कह दिया मैं सत भी हूं, मैं असत भी हूं। भगवान तो 10 बातें कहते हैं, एक जगह कहते हैं न तत्सन्ना सद उच्यते, न वो सत है न वो असत है। एक जगह कहेंगे कि वो सब कुछ है, सत भी वही है, असत भी वही है। अभी सब बातों की संगत कैसे बिठाए, इसलिए ये देखना होगा ये किस भाव से कहा। इसलिए शब्द का अर्थ होता है, भावार्थ होता है, अभिप्राय होता है। भगवान के इन शब्दों का अभिप्राय क्या है? जब कहते हैं न मैं सत हूं न मैं असत, एक जगह कहते हैं मैं सत और असत दोनों में ही हूं, और एक जगह कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा। मैं अमृत और मृत्यु सत असत में ही हूं, सब कुछ मैं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब पर समझ आ जाए कैसे सब है। इसीलिए बोलना लिखना ये तो सब है, पर स्पष्ट हो। हमको ये सारे विषय स्पष्ट है, क्यों ऐसा कहा, क्यों ऐसा नहीं कहा, क्यों मना किया। हमें यदि वो शंकराचार्य के खिलाफ रामकृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण मिशन वालों ने बुरा कहा है तो हम बुरा नहीं मानते। वो अपने शिष्यों को इधर उधर न जाके चाहे जैसा इसी रास्ते में बने रहे, इसीलिए कह रहे हैं निंदा उनका लक्ष्य नहीं है। जैसे वो नेता ने मोहम्मद साहब का कहा तो उन्होंने कहा मेरा अभिप्राय उनका अनादर करना नहीं है। तो ऐसे ही हरे रामा हरे कृष्ण मिशन के लोगों का शंकराचार्य को बुरे शब्द बोलना लक्ष्य नहीं है। अपनी परंपरा को बंधी रहे, भटके ना, उसी निष्ठा में जिए, चैन में रहे। अब जितने विदेशी जुड़े हैं ब्रह्म ज्ञान से जुड़ेंगे, ये ब्रह्म ज्ञान समझ पाएंगे। इतना उनके पास टाइम है, सोचे। भारतीय तो समझ नहीं पा रहे। अब विदेशी राम हरे रामा हरे कृष्णा राम राम मस्त है, नाचते हैं गाते, और कहीं भी नाचना गाना शुरू कर दो, समझदार असमझदार, आप कोई नहीं प्रेम से नाचे लगे, गया टेंशन। तो गाते रहते हैं, मस्त रहते हैं, शादी भी है, बच्चे भी हैं, तिलक लगाए गा बजा रहे हैं, मस्त रहते हैं। हम लोग उनकी मस्ती देख के रीझ जाते हैं। क्यों? तुमने इतनी बातें सुन ली हैं कि उतनी मस्ती से तुम मूर्ति के सामने नचोगे नहीं, क्योंकि तुम अरे ये तो पत्थर है, ये तो जयपुर से बन के आए हैं, ये कैसे तार सकते हैं। ज्यादा दिमाग है तो मूर्ति के सामने भगवान मानकर वो भक्ति वेदांत स्वामी जी की मूर्ति लगा के नाच रहे हैं। उनका नाच देखकर एक झांसी के हमारे हैं अनु, कहते मैं गया तो वहां ध्यान लग गया, मेरा भाव में डूब गए। ठीक है, हमारा प्रवचन सुन के नहीं डूब पाए, तो समझ में आया। सवाल ये नहीं है कि मैं बहुत सही बोलता हूँ, सवाल ये तुम किस लायक, सवाल ये नहीं है कौन सी, तुम्हारे को कौन सी दवा फिट बैठे। इसलिए भारत में इतने पद्धतियां हैं कि जैसा व्यक्ति हो उसको दवा मिल जाएगी। वो अपने हिसाब से गुरु के पास जाए या गुरु अपने ढींग वालों को लगा दे, मस्त रहो, क्या टेंशन। ये देश के भक्त नेता हमारे सेना के लोग मर जाते हैं, मरने पर भी आनंद कि हम देश के लिए मरे। कई लोग आजादी के लिए मरे तो यही कह के मरे, मरेंगे हम आजादी के लिए और मरेंगे आजाद देश में, पैदा होंगे आजाद देश में। क्योंकि अभी मर जाएंगे, कुछ दिनों में जन्मेंगे, तब तक देश आजाद हो जाएगा। तो इतना आनंद से मरना। तो मनुष्य की अपनी निष्ठा है। क्या होता है, नहीं जन्मते हैं, जन्मते हैं, क्या है, आनंद में रहे,
मर गए, शरीर छोड़ गए। कितने सेना के लोग, हाँ, कितना भय पर कंट्रोल करके रात जगते हैं, तप करते हैं, मरते हैं, मारते हैं, देशभक्त। तो ये एक अच्छी बात है कि हम किसी एक रास्ते को पकड़ के चले जाएं। एक कहानी कह के समाप्त कर। किसी ने बताया 100 फुट पे पानी है, तो उसने 10 फुट यहाँ खोदा। 100 फुट से मतलब 10 फुट दूसरी जगह खोदा, 10 फुट तीसरी जगह, 10 जगह 100 फुट खोद दिया, पर पानी नहीं आया। कहते मैंने तो आज्ञा का पालन किया, फिर भी पानी नहीं निकला। कहने के पानी नीचे है, 10-10 फुट 100 जगह खोदने नहीं, पानी नीचे है, इसलिए वहीं खोदते चले जाते तो मिल जाता। इसलिए आप एक, और कई तो ये भी है, क्या बताएं, कोई कहते हैं कितनी निष्ठा से गलत रास्ते पे जाओ तो नहीं पहुंचोगे, और कम निष्ठा भी है, पर रास्ता सही पकड़ के चलते चले जाओ तो पहुंच जाओ। चल जो रहे हो, बस रास्ता मत छोड़ो। तो आप ईमानदारी से चलते रहो, जीवन धन्य हो जाएगा। और धन्य तो जरा सा निष्ठा भरो, मरने के बाद चलो ना भी मिले, जो होगा होगा, पर जीते जी कितना निश्चिंत रहेंगे जो गंगा पर विश्वास करते हैं। वो हमारे सम्मेलन में नहीं आते, हमारे प्रवचन में भी नहीं आते। गंगा नहाते, नहा के चले जाते, हरिद्वार आते हैं, तीर्थ करके चले जाते हैं। कहते हैं हम और कहीं जाते नहीं, तो आए थे तीर्थ में, लौट गए। उन्हें जरूरत ही नहीं समझ आती, इतना पक्के। तो जीते जी तो निश्चिंत रहने के लिए बहुत दवाइयां, सिर्फ पक्के हो जाओ, विश्वास करो, भरोसा कर लो, बस जीते। मरने के बाद किसने देखा है? ये नास्तिक भी जो मस्त है ना, जो कुछ नहीं मानना, कहते हैं जब तक जियो ऋण लेके घी पियो, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। तो जीते नहीं, इसीलिए टेंशन में भगत हैं, नास्तिक टेंशन में नहीं है। नास्तिक तो निश्चित ईश्वर को मानते नहीं, नरक अरक मानते नहीं। होगा तो चले जाएंगे, जब होगा होगा, पर अभी तो चैन है। हमारा तो वर्तमान खराब है। इसीलिए ये दोहा कह के समाप्त करेंगे। कहते हैं भाई सुखिया सब संसार, हाँ, सुखिया सब संसार, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर, जागे और रो। ये भगत दुखी है, अभी हमारा मन ऐसा नहीं हुआ, अभी काम आ जाता है, अभी ये हो जाता है, अभी लोभ आ जाता है, अभी परिवार का ख्याल आ जाता है। अब ख्याल ना आवे लगे, उन्हें कोई परवाह नहीं, ख्याल आया तो क्या हुआ। तो नास्तिक भी इस बात के कारण मस्त है कि कुछ होता ही नहीं, लो नर्क स्वर्ग है ही कोई नहीं, बस। तो आप किसी पे तो पक्के हो जाओ, नास्तिक ही बन जाओ, आस्तिक नहीं बन पा रहे। कुछ तो पक्के हो, जो कुछ हो पक्के हो। भगत हो तो पक्के, नास्तिक हो तो पक्के, ज्ञानी हो तो पक्के, अदेश भक्त हो तो पक्के। हमें टिकट नहीं मिली तो विरोध में चले लो, इतने में भाजपा खराब हो गई, टिकट नहीं मिली। क्या है मनुष्य, कहीं टिकता नहीं, इसलिए ठहर गए। स्थिर बुद्धि, बुद्धि स्थिर हो, डगमग ना हो। इतना ही कहकर आज समाप्त करते। ओम शांति शांति शांति।